गुड आफ्टरनून बाजी सर, अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी बाजी सर में वंस अगेन सारे स्टूडेंट का वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज की क्लास को शुरू करता हूं। डियर, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा चैप्टर कंपाउंड एंगल पर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और मैं अपने बनाए गए बुकलेट के एक्सरसाइज T3 पर प्रॉब्लम कर रहे थे, जिसमें से मैंने 1 से लेकर 7 तक किया था और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैंने सारे अच्छे अच्छे राइटर या एनसीईआरटी का क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। तो डियर, क्वेश्चन नंबर 8 में हेडिंग तो वही है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, बट ये करने वाला प्रूफ है लेकिन बनने वाला उस तरीके से नहीं जिस तरीके से अब तक बनाते आ रहे हैं। डियर, ये इस चैप्टर का अब तक का सबसे अलग हट के क्वेश्चन है और यहां से इस चैप्टर में थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता चला जाएगा, थोड़ा टफनेस बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। और जनरली डियर, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि कोई प्रूफ दैट करने वाले क्वेश्चन में, साबित करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उस साइड से चलते हैं जो साइड बिगर, लॉन्गर, कॉम्प्लिकेटेड होता है, या तो वो एलएचएस हो या तो वो आरएचएस हो। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि कभी कभी हम लोग दोनों साइड से चलते हैं, थोड़ा एलएचएस से चला, थोड़ा आरएचएस से चला, ये हुआ दूसरा तरीका। और कभी कभी क्वेश्चन को रीअरेंज किया जाता है, दैट इज जिसे प्रूव करना हो उस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ टर्म को इधर उधर ला करके हम क्वेश्चन को पुनः रीअरेंज करते हैं और तब उसे प्रूव करते हैं। तो याद रखना है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में 3 तरीके से करते हैं। फर्स्ट, हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं जो साइड लॉन्गर हो। दूसरा, उस साइड से स्टार्ट करते हैं, दूसरा में हम दोनों साइड से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के अगर बराबर कर दिया तो प्रूफ हो गया। और तीसरा में क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज वाला भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आगे चल करके। बट डियर, ये सब क्वेश्चन इस क्वेश्चन 8 का प्रूफ करने वाला इस 3 में से कोई टाइप से आसानी से नहीं बनता है। कोई एलएचएस से अगर चल के आरएचएस में जाना चाहे तो मुश्किल होगा, असंभव तो नहीं होगा, मुश्किल होगा। और आरएचएस से एलएचएस जाना चाहे तो भी मुश्किल होगा, और अगर दोनों साइड से भी चलना चाहे तो भी मुश्किल होगा। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं डियर, ये सारे क्वेश्चन को देखोगे तो सारे राइटर, एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, आर एस अग्रवाल हो या जो भी मार्केट में राइटर हैं, सबने एक अलग तरीके से बनाया है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन उस तरीके से नहीं बनता है जिस तरीके से हम लोग बनाते आ रहे हैं। ये ना लेफ्ट से, ना राइट से, ना दोनों साइड से, किसी तीसरे तरीके से बनते हैं। और उसका इशारा क्या है डियर? तो सुनो, मैं इशारा बता रहा हूं कि हम कैसे सोचेंगे कि वो लेफ्ट राइट से नहीं बनेगा या किसी और तरीके से बनेगा। सबसे बड़ा उसका इशारा, सबसे बड़ा क्लू, उसका हिंट, क्लू में बोलता है एक वर्ड क्लू, उसका सबसे बड़ा क्लू क्या है? क्लू का मतलब होता है हिंट, सुराग, है ना, थोड़ा इशारा। आप देखोगे जैसे पहला क्वेश्चन में 3 एंगल है, मैं बता रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन प्रूफ दैट करने के नाम पर है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से हम लोग बनाते आ रहे हैं डियर। तो एकदम ये अजूबा तरीके से बनता है, एकदम डिफरेंट तरीके से बनता है, नोटेड दैट। और उस डिफरेंट को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इशारा दे रहा हूं। आप देखोगे जो मैं तीनों क्वेश्चन लिखा हूं, तीनों में 3 तरह का एंगल है, तीनों में 3 एंगल है। जैसे पहला में देखो, फर्स्ट में क्या है डियर, तो मैं क्लू क्या दे रहा हूं, क्लू में फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आप देखोगे ये 4A 3A, A 4A 3A, A 3A और 4A, ये फर्स्ट में है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो डियर, सेकंड में भी 3 एंगल है, 2A 5A 7A, 2A 5A 7A। और तीसरा में भी 3 तरह का एंगल है डियर। थर्ड क्वेश्चन, ये मैं पहले आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे बनता है सब क्वेश्चन। स्टार्टिंग बड़ा यूनिक तरीके से, बड़ा अजूबा तरीके से होता है। 3 एंगल यहां पर भी है, x 2x, देखो ना, x 2x 2x 3x 3x x, तो x 2x 3x। मैंने इसको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के मैं क्या इसमें इशारा करना चाह रहा हूं डियर, जरा उस इशारे को समझो, है ना, तभी हम बना पाएंगे ये सब क्वेश्चन। अदरवाइज हम किसी साइड से चले तो शायद ही हम पहुंच पाएंगे दूसरा साइड, और शायद ही इस सब क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। देखो, सबसे बड़ा इशारा क्या है कि इस तरह क्वेश्चन में 3 एंगल होगा, और उस 3 एंगल में क्या होगा डियर, 3 एंगल में 2 छोटे छोटे एंगल का सम, 2 छोटे एंगल का जोड़ जरूर तीसरे बड़े एंगल के बराबर होता है। यही सबसे बड़ा इशारा है, यही सबसे बड़ा इशारा है।
दो छोटे छोटे एंगल का जोड़ तीसरे बड़े एंगल के बराबर होना ही होना है। इस तरह के क्वेश्चन में ये सबसे बड़ा इशारा है डियर। देख लो, इसका सम ये देखो, इसका सम ये देखो, इसका सम ये देखो, ये सबसे बड़ा इशारा है। और तब हम डियर यहां क्या बोलेंगे, सम ऑफ टू स्मॉलर एंगल, दो छोटे कोणों का योग, सम ऑफ टू स्मॉलर एंगल्स इज इक्वल टू लार्जेस्ट एंगल और बिगेस्ट एंगल। मैं ऐसा बोल सकता हूं, स्मॉलर एंगल बिगेस्ट एंगल बोल सकता हूं डियर। ये सबसे बड़ा इशारा है, ध्यान दो डियर। इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ने का सबसे बड़ा मैं क्लू दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, इशारा दे रहा हूं, कुछ सुराग दे रहा हूं। और इस तरह क्वेश्चन ढेरों सारा अलग अलग राइटर ने ढेरों तरीके से दिया है। देख लो, अब चाहो तो तुम क्वेश्चन क्रिएटर बन सकते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को खुद तुम बना सकते हो अपने मन से। इस तरह का एंगल में ले लो, कहीं पर 7 ले लो, कहीं पर 10 ले लो, यहां 17 हो जाएगा, 7 10 17। इस तरह से ढेरों सारा क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो। तो डियर, इस तरह क्वेश्चन का सबसे बड़ा इशारा यही है, देख लो। और अब मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूं, तो सबसे बड़ा इशारा याद रखना, इस तरह के प्रूव करने वाले क्वेश्चन में 3 एंगल होगा और तीनों में 2 छोटे एंगल का सम, जो 3 में सबसे छोटा, जो 3 में जो 2 छोटा होगा, उस दोनों छोटे का योग तीसरे बड़े के बराबर होगा। यही सबसे बड़ा इशारा है डियर। तो इसी इशारे को लेकर के मैं स्टार्ट करता हूं। और LHS से नहीं बनता है, RHS से नहीं बनता है, या दोनों साइड से नहीं बनता है। बड़ा अजूबा क्वेश्चन है, लेकिन प्रूफ दैट, पूछने का तरीका वही है, लेकिन बनने का तरीका एकदम हटके है, एकदम हटके। तो डियर चलो मैं फर्स्ट लेता हूं, देख लो फर्स्ट। तो स्टार्ट डियर यहीं से करेंगे, ना LHS से ना RHS से, सीधे आसमान से समझो, ना लेफ्ट से ना राइट से, सीधे टॉप से समझो। या टॉप से आया, ऊपर से आया। और डियर अब आपको 10 लाना है, तो इसमें 10 लगा दो या 10 ले लो। तो लिखेंगे, ये फर्स्ट का आंसर है। सॉल्यूशन अब बोलूंगा, अब सॉल्यूशन, अब क्लू नहीं बोलूंगा, अब सॉल्यूशन बोलूंगा डियर। मैं क्लू दे दिया, यही क्लू है, इसको बोलेंगे क्लू। क्लू 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 मतलब इशारा, हिंट। यह है इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस, और लिखेंगे टेकिंग 10, मल्टीप्लाइंग नहीं लिखना है डियर, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। देखो, ये सबसे बड़ा इशारा था। और उसके बाद हम लिखने के बाद 10, अगर 10 में जाना है तो 10 ले लेंगे, कॉट में जाना है तो कॉट ले लेंगे। शुरुआत ऐसे ही करेंगे डियर, जिस 2 एंगल का सम बिगर एंगल के बराबर है, बिगेस्ट एंगल के बराबर है, वहीं से लेकर के अब क्वेश्चन में अगर 10 है तो 10 ले लेंगे या 10 लगा देंगे। तो चलो मैं 10 लगाने जा रहा हूं। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, देख लो डियर, देख लो, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ हम 10 लेने जा रहे हैं। यहां पर लिख दोगे और tan A plus 3A इज इक्वल टू tan 4A। और अब बताओ, ये रहा A और ये रहा हमारा B, ये A और ये रहा B। tan A plus B मैं लगा रहा हूं। इस चैप्टर का मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूं, पहले खूब लिखा हूं। tan A plus tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। B की जगह में हमें लिखना चाहिए था 3A, tan 3A, और इधर हो गया tan 4A। ये देख लो डियर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सावधान करना चाहूँगा डियर, कई बार स्टूडेंट का मन फिर ललच जाता है इसको 4A लिखने के लिए। तो अगर तुम A plus 3A 4A लिख दिए तो कोई काम का नहीं होगा। tan 4A इज इक्वल टू tan 4A तो होता ही है, ऐसा नहीं करोगे। कई बार स्टूडेंट का मन ललच जाता है और वही गलती करता है। तो इसको अलग अलग रहने देना है और A भी लगा देना है। अब आप इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बस देखो, चलो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और लिख दूंगा, और बोलो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो tan A प्लस tan 3A को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, tan A प्लस tan 3A, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 1 माइनस, हाँ tan 4A को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, tan 4A, और tan 4A को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा डियर
tan A इंटू tan 3A इंटू tan 4A। देख लो, जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आया है और ये वाले क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आया और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आया और अब बहुत जल्दी हम आंसर के करीब हैं। अब जरा क्वेश्चन को देखा करो। प्रोडक्ट वाला टर्म लेफ्ट साइड रखने के लिए बोल रहा है, तो ये सभी प्रोडक्ट वाले को हम इधर ले आएंगे, ये सभी प्रोडक्ट वाले को इधर ले आएंगे डियर, और ये टर्म वाले को उधर भेजना है। ऑटोमेटिक एक टर्म है, इन सभी को हम उधर भेज देंगे, इन सभी को उधर भेज देंगे डियर। देख लो, बस आंसर आ जाएगा। तो वो प्रोडक्ट वाले को, फैक्टर वाले को, गुणनखंड वाले को राइट से लेफ्ट ले आ रहा हूं, तो हो जाएगा डियर ऐसा। देख लो, उधर से इधर लाऊंगा तो हो जाएगा tan 4A। वैसे भी गुणा में हम किसी को पहले लिख दें, किसी को बाद में लिख दें। tan 4A tan 3A इंटू tan A। और अब देखो यहां से क्या हो गया डियर, यहां से tan 4A तो पहले से हमारा है राइट साइड, और ये दोनों को उधर ले जाएंगे। tan 3A और इसको उधर लेके चले आएंगे tan A, tan A। ऐसा हो गया डियर, हैंस प्रूव्ड। देखो, इसको मैं इधर लाया और साथ ही साथ गुना में हम किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं। tan A इंटू tan 3A इंटू tan 4A को tan 4A पहले लिखा, उसके बाद tan 3A इंटू tan A लिखा है ना। देख लो, और यही हमें लाना था डियर। तो ये क्वेश्चन बड़ा अजूबा तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। और इस तरह का अलग अलग राइटर ने ढेरों सारा क्वेश्चन दिया है, और मैं कहा कि तुम अपने से खुद बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो। अब इस 4A के जगह में डियर को ऐसा कर दे, यहाँ कोई tan A लिख दे, कोई यहाँ पर 7A लिख दे, तो यहाँ पर हो सकता है 17A। यहाँ पर भी 4A के जगह में लिख सकता है 10A, ये हो सकता है 7A, और ये हो सकता है सॉरी उल्टा लिखा चला गया, उल्टा लिखा चला गया। यहाँ पर 7A दे सकते हो, यहाँ पर 7A, यहाँ पर 10A, ये रहा 10A और ये रहा 17A बड़ा वाला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17A, ये लिख सकते हैं 10A और ये लिख सकते हैं 7A। ऐसा करके खूब ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग खुद ही बना सकते हैं। तो सेकंड भी अपने से बना लोगे डियर। और थर्ड में भी क्या करना है, देखो थर्ड में ये सब क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा। थर्ड के सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, थर्ड के सॉल्यूशन के लिए देख लो, बस ऐसा ही सब कुछ यहां रहेगा। यहां पर 3 एंगल कौन कौन है, x, तो ऐसे लेके चलेंगे x + 2x, स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। इसमें एंगल x के टर्म में है, दूसरा तो बन जाएगा, तीसरा में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ऐसे लेके चलूंगा। और यही रहा इशारा, सम अप टू स्मॉलर एंगल टेकिंग कॉट। अब कॉट ले लेंगे डियर, अब यहां की जगह क्या ले लेंगे, कॉट, और यहां लगा देंगे कॉट, इधर लगा देंगे कॉट, और यहां हो जाएगा ये x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। बस कॉट का फॉर्मा लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो डिजाइन है, उस डिजाइन को देखते रहो, आंसर आ जाता है डियर, है ना। ये तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो सब राइटर ने बनाया है। बट मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया, तो वही सबसे बड़ा इशारा है, किसी राइटर ने ऐसा नहीं लिखा है डियर। अचानक ऐसे शुरू करता है, कैसे सोच लेगा कोई नया स्टूडेंट कि यहीं से शुरू करना है डियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अच्छे अच्छे राइटर ने स्लिप कर गया है। तो मैं थोड़ा इशारा देने की कोशिश किया हूं कि इस तरह के क्वेश्चन अचानक ऐसे राइटर लिखता है और ऐसे 10 ले लेता है, कैसे सोचेगा ये, तो उसके पीछे इशारा यही है। तो राइटर इशारा नहीं दे रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं एक स्टूडेंट को इशारा देने का, भाई इस तरह क्वेश्चन कैसे हम लोग समझते हैं। और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, ठीक है। हाँ डियर, इसमें जो 3 क्वेश्चन है वो मैं फिर तीनों क्वेश्चन लिख दिया हूं। tan 70 और फोर्थ क्वेश्चन है tan 70 tan 20 + 2 tan 15 डिग्री। और ठीक इसी तरह का मिलता जुलता सा 5th नंबर क्वेश्चन है, tan 50 डिग्री = tan 40 डिग्री। प्रूव करना है, सबका हेडिंग वही है, प्रूव करने वाला। तो प्रूव दैट tan 50 डिग्री = tan 40 डिग्री + 2 × tan 10 डिग्री। और 6 नंबर क्वेश्चन है जिसमें प्रूव करना है tan 36 डिग्री + tan 9 डिग्री + tan 36 × tan 9 डिग्री = 1। पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन लेता हूं, तब ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखो डियर, वही बात है,
हम इसको लेफ्ट साइड चलना चाहें तो थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल बोल रहा हूँ। या राइट साइड जैसा कि मैं बोला हूँ कि प्रूव दैट करने वाले में बिगर साइड से चलते हैं, तो अगर ये बिगर साइड है यहाँ से चल के यहाँ तक आना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है बट मुश्किल है। तो आसान करने के लिए क्या बोला मैं, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये बहुत अब तक का इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है डियर, वो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, इसी के जैसा ये है। और यहाँ भी वही क्लू है, 70 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 3 एंगल से डियर, 3 एंगल से, और 2 छोटे एंगल का सम ऑफ 2 स्मॉलर एंगल इज बिगेस्ट एंगल। स्टार्ट वहीं से करते हैं डियर। सो इसका सॉल्यूशन अगर मैं बोलूंगा तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सिंस 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, और चूंकि 10 में जाना है तो 10 लगा लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। और अब बताओ 10 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री 10 70 डिग्री। और डियर मैं अभी क्या बोला, अब इसको जोड़ना नहीं है, अगर जोड़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। स्टार्टिंग देखो डियर बहुत अजूबा है, न लेफ्ट से न राइट से, टॉप से, याद रखना, ना लेफ्ट से न राइट से, टॉप से, ठीक है। हाँ चलो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और tan a प्लस बी लगा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डियर tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री, सॉरी यहाँ 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा डियर tan 70 डिग्री। ये तो होते रहेंगे अभी। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओफ इतना गंदा लगता है देखने में। हाँ इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो वही रह जाएगा tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, tan 70 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, tan 70, और tan 70 किससे मल्टीप्लाई करोगे, tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। देख लो डियर, ठीक है। अच्छा अब जरा गौर करो, हमें लाना क्या है और हमने लाया क्या अब तक, लाना क्या है और लाया क्या। ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन tan 70 अकेला होना चाहिए, tan 70 अकेला। तो ये सारे टर्म को पहले तो मैं इधर कर देता हूँ, ये सारे टर्म को इधर कर देता हूँ, है ना, तब उसके बाद सोचूंगा, ठीक है। चलो हाँ अंतर इतना ही कि tan 70 यहाँ लेफ्ट है और यहाँ tan 70 मेरा राइट होगा, तो वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इधर वाले इस सारे को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो हो जा रहा है tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। और इसको राइट साइड रख देंगे, इसको राइट साइड ही छोड़ देंगे। ये देखो डियर, अब जरा सोचो tan 70 अकेला है, लेफ्ट के बजाय मेरा राइट आया है, और क्वेश्चन में राइट क्या है, tan 20 जो मेरा लेफ्ट आया है, लेफ्ट वाला राइट में आया है और राइट वाला लेफ्ट में। tan 20 एक टर्म आ गया है, tan 50 ऐसा 2 चाहिए डियर, ऐसा 2 चाहिए, हमारे पास 1 है। देखो तो क्या करना चाहिए, हमें 2 चाहिए, हमारे पास 1 है। tan 50 वाला 2 टर्म चाहिए, एक tan 50 वाला है और ये टर्म नहीं चाहिए। तो जरा डियर ऐसा सोचो कि अगर मैं इसको tan 50 किसी तरीके से बना दूं, इस पूरे को अगर मैं tan 50 बना दूं कोई मैथ के टेक्निक से, मैथ के फॉर्मूले से, मैथ के हिसाब से, तो ये tan 50 और ये tan 50 2 tan 50 हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा डियर।
लेफ्ट वाला राइट में आया है, राइट वाला को लेफ्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें से कुछ आया हुआ है, 10 20 आया हुआ है, और ये 2 10 50 में से एक 10 50 आया हुआ है। बस अगर मैं डियर कोई मैथ के टेक्निक से, मैथ के जादू से, मैथ के मंत्र से अगर मैं इसको 10 50 बना दूं तो 10 50 प्लस 10 50 हमारा एम आ जाएगा डियर। तो देखो अब मैथ का जादू, कैसे इसको 10 50 बनाते हैं। अरे 10 50 तो है डियर, अरे इसको 10 50 बनाना है ना, तो 10 50 है। और इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं 1 कर दूं, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 कर दूं, 10 20 और 10 70 अगर किसी तरीके से 1 हो जाए, इन दोनों का गुणनफल अगर 1 हो जाए तो आंसर आ जाएगा डियर, है ना। अब देखो कैसे करता हूं इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, हम तो इधर से शुरू कर दिया, लेकिन उधर जगह होना चाहिए था, जगह नहीं है, तो मैं चलो थोड़ा बहुत जगह मुझे दिख रहा है, देखो थोड़ा बहुत जगह मिल रहा है हमें, थोड़ा बहुत जगह हमें मिल रहा है, जो उसे मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखो ओह इतना टेढ़ा क्यों दिखता है। चलो इतना टेढ़ा मत देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये देखो, हाँ अब थोड़ा सीधा लग रहा है। अब देखो बस हमारा एम है डियर कि ये इस पूरे को 10 50 बना दूं। 10 50 है, इसका मतलब इन दोनों को अगर 1 बना दूं तो यहां से देखो तो 10 20 इंटू 10 50, 10 50 देख लो डियर, 10 20 इंटू 10 50। थोड़ा इधर मैं खिसका देता हूं इसको, थोड़ा इधर मैं खिसका देता हूं, 10 70 इधर मैं ले आता हूं, थोड़ा जगह बन जाएगा। हाँ ये देखो, हाँ अब जगह थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलो हाँ बस यही दिखा देना है डियर। देखो कैसे 10 20 और 10 70 1 बनता है मैथ के हिसाब से, मैथ के मंत्र से। ये देखो हाँ डियर, ये देखो अब इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, ऐसे। हाँ 70 को क्या लिख सकता हूं डियर, 70 को लिख सकता हूं 90 माइनस 20, 90 माइनस 20। ये देख लो डियर, देख लो थोड़ा आगे है, आगे है, आगे है, आगे है। ओफ इतना कंजेस्टेड हो रहा है, माय गॉड। चलो इधर मैं कर दे रहा हूं, देख लेना भाई, इधर मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूं, इसी को लिख देता हूं 10 20 इंटू 10 90 माइनस 20 डिग्री। ये देखो, ये देखो, तो 70 को तो हम लिख ही सकते हैं डियर 90 माइनस 20, लेकिन ऐसा लिख के हमें फायदा क्या मिला, 10 90 माइनस थीटा। 70 को 70 को लिख दिया 90 माइनस 20, ये तो कोई बड़ी बात नहीं किया, लेकिन 90 ही क्यों लिखा, समझ रहे हो ना। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉट थीटा हो गया ना, कॉट थीटा। तो ये है 10 20 और ये हो गया डियर कॉट 20। ये पीछे इसका राज था, ये राज की बात था ना, देख लो ये राज की बात था। तो 10 20 और कॉट 20, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है 1। तो देख लो जी 10 20 10 कॉट 20 मिलकर के दोनों 1 हो गया डियर, 1। देख लो यही राज की बात है ये बगल में। तो 10 20 10 70 को हमने 10 70 को लिख दिया 10 90 माइनस 20 और 10 90 माइनस थीटा, 10 क्लास का फॉर्मूला लगा दिया, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और फिर 10 क्लास का ही ये फॉर्मूला लगाया 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1। और डियर अब बता इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो अब हम लोग लिख सकते हैं और 10 20 10 50, हाँ ये पूरा मिलकर के डियर ध्यान देना, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 1, तो हो जाएगा 10 50। और 1 लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ रहे हैं, साइड में मैंने उसकी चर्चा कर ही दिया है। तो राइट साइड वाला कितना है 10 70, और इन दोनों को ऐड करके लिख दो 10 20 प्लस हाँ 2 10 10 50 10 50 2 10 50, और ये रहा हमारा 10 70 डिग्री डियर।
और अधिक से अधिक तुम क्या कर सकते हो, राइट वाले को लेफ्ट लिख दो, लेफ्ट वाले को राइट लिख दो। तो हम लिख सकते हैं tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 इंटू tan 50 डिग्री। हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड डियर, हैंड्स प्रूव्ड। देख लो, ना लेफ्ट से ना राइट से, टॉप से, याद रखना डियर, बड़ा अजूबा है। और बीच में भी एक अजूबा स्टेप आया। ये क्वेश्चन अब तक का इस चैप्टर का दी बेस्ट क्वेश्चन है डियर, है ना, ध्यान दोगे। स्टार्टिंग में बड़ा अजूबा है और बीच में भी एक अजूबा स्टेप हुआ, बड़ा यूनिक स्टेप हुआ, है ना। ऐसे सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, स्पेशल अटेंशन देना है। और यहाँ पर भी थोड़ा स्पेशल अटेंशन, ऐसा हर क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन हर चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन एक दो मिल ही जाता है। तो ध्यान देना डियर, ये सब कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन है और स्पेशल अटेंशन, ध्यान स्पेशल अटेंशन देना है इसमें। और ठीक डियर, इसी तरह से 5 नंबर आप देखो तो यहाँ पर दो स्मॉलर एंगल कौन है, tan डिग्री 40 डिग्री इज इक्वल टू 50। tan 40 और 50 लिख दोगे तो ये बन जाएगा। और अब आ जाओ डियर यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, ऐसा एक ही लिया, ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर 2 ही एंगल है डियर, यहाँ 2 ही एंगल है ना। अब तक मैं बोला कि ऐसे में 3 एंगल होना चाहिए, लेकिन जो 2 एंगल है थोड़ा उसको जोड़ के देखो, तो थोड़ा उसको जोड़ के देखो। 36 और 9, 36 और 9 45 होता है, वही है 45, एक इशारा है tan 45। तो ऐसे का सॉल्यूशन कैसे करेंगे डियर, देखो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 9 डिग्री 36 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। देख लो डियर, यहाँ 3 एंगल एकदम क्लियर नहीं है, थोड़ा थर्ड आंख से देखना पड़ेगा, थोड़ा खोपड़ी खपाना पड़ेगा। अरे यार मैथ पढ़ रहा है ना, तो थोड़ा तो खोपड़ी तो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा, है ना। एक एंगल दिया नहीं है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा थर्ड आंख से देखना पड़ेगा। चलो अब इसके बाद क्या लगा लोगे, tan, वही लाइन लिख देंगे, टेकिंग tan लिख दोगे। यहां बगल में लिखा हुआ है दोनों तरफ tan लगा दो, दोनों तरफ tan लगा दूंगा। 90 डिग्री 9 डिग्री प्लस 36 डिग्री और इधर हो जाएगा tan 45 डिग्री। और इसको A मान लो, इसको B मान लो डियर। बस देख लो, अब ज़्यादा दूर तक करूंगा नहीं, और ज़्यादा दूर तक करूंगा नहीं, एक स्टेप कर दे रहा हूं। tan 9 डिग्री, हाँ इसको मैं हटा दे रहा हूं, tan 9 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री बाय 1 माइनस tan 9 डिग्री tan 36 डिग्री, और यहां लिख दो डियर 1। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बस आ जाएगा। इसको 1 के साथ इसके नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर लिख दो पहले और इसको बाद में लिखो, बस तुरंत आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा राज छुपा हुआ है। मैंने अब तक जितना क्वेश्चन बताया, अभी जस्ट इसमें बोला 3 एंगल है, लेकिन यहाँ 2 ही एंगल है, एक एंगल छुपा हुआ है, उसके खोपड़ी से देखना है, थर्ड आंख से देखना है डियर। हाँ तो चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। हाँ डियर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हूँ, और जैसा कि मैं अपने बुकलेट में क्वेश्चन एक सिस्टमैटिक वे से अरेंज किया है, देखोगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 तक और 14 तक, यहाँ से 9 से लेकर के 13 तक का हो, सब एक खास तरह का क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है इफ, जैसे यहाँ देखो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 देन प्रूव दैट, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, पीटी का मतलब प्रूव दैट। If a plus b is equal to pi by 4, prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b, 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2. 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2. देखो अब यहाँ के बाद जितने क्वेश्चन हैं, पहले नाम देखो, इस तरह क्वेश्चन का एक नाम है, और पहले उससे पहले हिंदी में देख लो, यदि a प्लस बी पाई बाय 4 दैट इज 45 है, तो साबित करें 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। यदि a प्लस बी पाई बाय 4 है तो ये प्रूव करे, मतलब एक तरह का कंडीशन है डियर कि यदि a प्लस बी, इफ a प्लस बी पाई बाय 4 देन वी हैव टू प्रूव। अगर ये ऐसा है देन वी हैव टू प्रूव, अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब इसमें एक शर्त है कि जब कभी a प्लस बी पाई बाय 4 होगा तब ये होगा, और a प्लस बी पाई बाय 4 नहीं होगा तो ये नहीं होगा। एक शर्त है कि a प्लस बी पाई बाय 4 देन वी आर टू प्रूव, और अगर नहीं है
देन वी आर नॉट टू प्रूव। इसका मतलब शर्त है डियर, और देयरफॉर ऐसे प्रॉब्लम को हम कंडीशनल प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रतिबंधित प्रॉब्लम, शर्त वाला प्रॉब्लम बोलते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का तरीका देखो जी, प्रॉब्लम का नाम क्या है? कंडीशनल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नाम क्या है? कंडीशनल प्रॉब्लम। कंडीशनल प्रॉब्लम। हाँ, अगर उतना दूर नहीं जा रहा है तो यहीं पर मैं डॉट लगा दे रहा हूं। ये रहा हमारा कंडीशनल प्रॉब्लम। इसमें कंडीशन है डियर, याद रखना, कंडीशन है, इसमें कंडीशन है, कंडीशन है ना, कंडीशन है। अब ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का डियर दो तरीका है। ध्यान देना, सब क्वेश्चन अब तरीके वाइज हो गया और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सब। अब जैसे तैसे बनाओगे तो नहीं होगा। कंडीशन प्रॉब्लम को बनाने का दो तरीका है। क्या है? पहला में अगर एक कंडीशन हो, जैसे इस सारे क्वेश्चन में 9 और 10 में एक कंडीशन है, और जैसे 11 में जाओगे या फिर अभी ले जाऊंगा तो उसमें दो कंडीशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का नाम क्या हो गया? कंडीशनल, क्योंकि ये कंडीशन a प्लस बी a माइनस बी, जब ये होगा तब ये प्रूव करना है, नहीं होगा तो नहीं। तो प्रॉब्लम का नाम हो गया कंडीशनल प्रॉब्लम। और ऐसे को बनाने का दो तरीका है। एक कंडीशन रहे, जैसे a प्लस बी पाई बाय 4, आगे चल करके 11 नंबर में दो दो कंडीशन मिलेगा। एक कंडीशन रहे तो इसे इस तरह से बनाएंगे, ध्यान देना, यहां से चलो और ये ले आओ, ज्यादा इजी होता है। या पहले ये सुन लो डियर कि इसका नाम तो कंडीशनल प्रॉब्लम हो गया, और कंडीशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका है। कंडीशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका। पहला तरीका है, मैं बता रहा हूं, फर्स्ट में क्या करोगे डियर? कंडीशन से, पहला तरीका क्या है? कंडीशन से चलो और ये पूरा ले आओ, यहीं से चलो और इसको एम को देख करके आगे बढ़ो और ये पूरा ले आओ। और इस वाले तरीके में कोई लेफ्ट कोई राइट नहीं, कोई LHS कोई RHS नहीं होगा। तो फर्स्ट तरीका में कहां से स्टार्ट करना है? फ्रॉम कंडीशन। तरीका में बताया, ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे सारे प्रॉब्लम को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीका, जो पहला तरीका है, आप कंडीशन से ही स्टार्ट करो। तो यहां पर लिखूंगा फर्स्ट में स्टार्ट्स फ्रॉम कंडीशंस, फ्रॉम गिवन कंडीशन, स्टार्ट्स फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन। मैं इतना ही शॉर्ट में लिखा, फ्रॉम गिवन कंडीशन डियर, स्टार्ट्स फ्रॉम गिवन कंडीशंस। और एक बार यहां से स्टार्ट कर दिया तो जो जो चाहिए, जैसे कहीं 10 है तो 10 ले लेंगे, 10 लगा देंगे, कहीं कॉट है तो कॉट लगा देंगे, कहीं कॉसेक होगा तो कॉसेक लगा देंगे। तो ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या है डियर? दूसरा तरीका क्या है? जिसे प्रूव करना है उसी के लॉन्गर साइड, बिगर साइड, कॉम्प्लिकेटेड साइड से चलो और रास्ते में इस कंडीशन का प्रयोग कर लो। दूसरा तरीका में क्या बोला? जिसमें प्रूव करना है जो पार्ट, उसी में से किसी एक साइड से चलो, जो बिगर साइड होगा उससे चलो। जैसे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाऊं तो हमें जिसे प्रूव करना है उसके बिगर साइड, दैट इज LHS से चलेंगे और रास्ते में इस कंडीशन का हेल्प लेकर के हम RHS पहुंचेंगे। तो दूसरा तरीका, कंडीशनल प्रॉब्लम को बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रूव दैट करने वाले में से कोई एक साइड से चलिए, और जनरली बिगर साइड से। तो यहां लिखेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब जिसमें प्रूव करना उसमें से कोई एक साइड से। आइदर का मतलब होता है कोई में से एक। तो स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, इसमें से कोई एक साइड से चलिए और रास्ते में कंडीशन का यूज करिए। एंड यूज किसका? गिवन कंडीशन। एंड यूज गिवन कंडीशन। ठीक है डियर, देख लो, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इफ a प्लस बी इजकल टू पाई बाय 4 देन वी आर टू प्रूव, देन हमें प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इजकल टू 2। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें यदि इफ लगा रहे तो प्रॉब्लम का नाम हुआ कंडीशनल प्रॉब्लम। और ऐसे को बनाने का दो तरीका, पहला कि कंडीशन से ही चलो और ये पूरा ले आओ, स्टार्ट फ्रॉम गिवन कंडीशन एंड ट्राई टू गेट व्हाट वी हैव टू प्रूव, उसको लाने की कोशिश कीजिए जिसे हमें प्रूव करना है।
और दूसरा तरीका जिसे प्रूव करना उसी के कोई एक साइड से चलिए, सो स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, और रास्ते में किसका हेल्प लीजिए, कंडीशन का। और अब मैं थोड़ा एडवाइस भी दे रहा हूं कि पहला तरीका वहां लगाएंगे, हालांकि दोनों तरीका कंडीशनल प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन पहला तरीका वहां लगाने से ज्यादा इजी होता है जहां एक कंडीशन हो। तो हम ऐसे में ऐसे सारे प्रॉब्लम में एक कंडीशन होगा तो पहला वाला मेथड लगाएंगे, अर्थात कंडीशन से ही चलेंगे। और जहां दो कंडीशन दिया रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो वहां हम लोग इसमें से कोई साइड से चलेंगे और कंडीशन का हेल्प लेंगे। याद रखना डियर, ये सब प्रॉब्लम का स्टार्टिंग बड़ा अजूबा होता है और एकदम अलग हटके है। अब ये कॉलेज लेवल का स्टूडेंट है, सॉरी कॉलेज लेवल का प्रॉब्लम, स्टूडेंट नहीं, कॉलेज लेवल का प्रॉब्लम है। अब पहले तरीका से पुराने तरीके सोचने से नहीं होगा। थोड़ा बड़े क्लास में आगे हो, थोड़ा साइंस लिए हो, तो थोड़ा बड़े स्तर पर, साइंटिफिक स्तर पर इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा डियर। ये इंपॉर्टेंट है, बस बना लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अचानक कोई पूछ दिया तो तुम भूल सकते हो कि हम स्टार्ट कहां से करें। ये इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखना। बहुत सारे प्रॉब्लम का ये खासियत है कि हाउ टू स्टार्ट कैसे करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए रिवीजन, चिंतन, थोड़ा थिंकिंग, थोड़ा सोचना, ये सब ज्यादा आपको हेल्प करेगा और तब लॉन्ग लास्टिंग होगा डियर। ठीक है, चलो मैं चलता हूं 1 नंबर से। तो यहां से मैं पहला वाला ले रहा हूं। सिंस आपको दिया क्या है जी, सिंस गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा मैं दूसरा वाला ले रहा हूं डियर, पहला से थोड़ा सा टफ है और ये वाला बना दूंगा ना तो इससे भी इसके जैसा हो जाएगा। दूसरा थोड़ा टफ है एक के तुलना में, तो मैं दूसरा का सॉल्यूशन ले रहा हूं, दूसरा का सॉल्यूशन। तो अच्छा आप देखो जी, a प्लस बी यहां से चला अकॉर्डिंग टू प्रोसेस में बताया कि कंडीशन रहे तो किस साइड चलोगे। और अब जाना कहाँ, कॉट में, तो दोनों तरफ कॉट ले लो, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ मैं कॉट लगा दूंगा। हाँ अब यहां से चलता हूं, उधर जगह चाहिए हमें। कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 4। अब देखो डियर, अब ये a और b है, कॉट का a b का फॉर्मूला ही क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 कॉट b प्लस कॉट a और कॉट पाई बाय 4 1। ये देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। चलो पहले इसको लिख लेता हूं, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देख लो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कॉट b प्लस कॉट a ऐसे कर देता हूं। कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा होगा, कॉट b प्लस कॉट a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ऐसा हो जाएगा डियर। ठीक है, तो जरा देख लो, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। हाँ अब डियर देखो, यहां तक आने के बाद हमेशा इसको ताकते रहो, जाना कहाँ है हमें, जाना क्या है। तो देखो तो नंबर वाला नंबर, हालांकि प्योर नंबर यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा आइडिया लग रहा है कि नंबर उधर होना चाहिए। तो इस -1 को मैं उधर सेंड कर दे रहा हूं डियर, -1 को उधर सेंड कर दे रहा हूं और इन सबों को इधर मैं ले आ रहा हूं, इन सबों को इधर ले आ रहा हूं। ठीक है, तो जरा देखो तो कॉट a इंटू कॉट b माइनस कॉट b कॉट a और 1 उधर जाएगा तो डियर ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, यही सब इंपॉर्टेंट स्टेप है डियर, यही सब प्रैक्टिस, यही सब स्टेप में प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अब देखो तो राइट साइड हमें 2 चाहिए और हमारे पास 1 है, 1 है 2 चाहिए, तो हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। तो हम दोनों तरफ 1 ऐड करने जा रहे हैं जी, कॉट a कॉट b कॉट b कॉट a। अब देखो 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया, ये देखो 1 1 दोनों साइड हम जोड़ दिया जी डियर। और तब यहां लिख सकते हैं, हम लिख देंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ऐसा लिख देंगे डियर, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, देख लो यहां पर ऐसा कर दिया डियर। और अब बताओ तो डियर, अब यहां आकर भी थोड़ा सा सावधान रहना। देखो
इन दोनों में थोड़ा गौर करो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में। राइट साइड तो मेरा लगभग आ गया है, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉट बी कॉमन है डियर, और तब यहां क्या बचेगा, कॉट ए, और यहां क्या बचेगा 1, ऐसा हो जाएगा डियर। जरा गौर से देखो तो, गौर से देखो, एम को ताकते रहो, एम को देखते रहो और उसके अनुसार काम करते रहो। साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, ऐसे वैसे नहीं, थोड़ा खोपड़ी खपाना पड़ेगा। इन दोनों से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और ऐसा करके हमने क्यों -1 लिया, तो ये दोनों देखो, अब फिर से कॉट ए -1 कॉमन आएगा। तो 1 भी कॉमन लिया जा सकता था, लेकिन -1 लेने के पीछे का कारण समझो, और ये रहा हमारा 2, है ना डियर, देख लो। और अब आंसर आ गया डियर, मैं इधर लिख देता हूं, और बोलो फिर से, अब यहां से और यहां से कॉट ए -1 मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉमन ले लिया डियर, और तब क्या बचा यहां कॉट बी, और यहां 1 -1, तो हो गया हमारा कॉट बी -1 और राइट साइड 2, देख लो राइट साइड 2। और डियर यही तो लाना था, तो मैं क्या बोला था, है ना, कि कंडीशनल प्रॉब्लम कुछ दे करके कुछ प्रूव करना हो तो ऐसे प्रॉब्लम का नाम कंडीशनल प्रॉब्लम। और ऐसे को बनाने का 2 तरीका है, पहला में कंडीशन से ही चलो, जैसे कंडीशन से ही चला और ये पूरा ले आया, ये पूरा ले आया, कंडीशन से चला और पूरा ले आया। और दूसरा तरीका में क्या होगा, हम किसी साइड से चलेंगे, रास्ते में इसका मदद लेंगे, वो भी होगा, वो भी उससे ही बनता है। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवाइस दिया, मैं थोड़ा गाइड दिया एज ए टीचर, एज ए सीनियर, कि आप एक कंडीशन रहे तो फर्स्ट मेथड, और जब 2 कंडीशन रहेगा तो दूसरा मेथड ज्यादा सुटेबल होता है। मैं सुटेबल की बात किया, ये नहीं बोला कि पहला वाला मेथड ही लगेगा, दूसरा वाला मेथड नहीं लगेगा। दूसरा वाला मेथड से बना सकते हैं, लेकिन सुटेबल 1 होगा, ज्यादा इजी 1 होगा। ठीक है डियर, हाँ। अब जरा सा अब 3 नंबर देखो तो, मैं देख लो कैसे कैसे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड, हमारा जो चाहिए हम उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ कॉट चाहिए तो हमने यहाँ कॉट लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा कि कैसा कैसा हमारा डिजाइन है, उसके अनुसार हमने नंबर को उधर भेजा और ट्रिगोनोमेट्रिक वाला सबको इधर लाया। फिर देखा कि राइट साइड में प्योर नंबर में 2 चाहिए, तो 1 नहीं है, 1 हमने ऐड किया दोनों साइड। तो ये सब बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक बिगिनर, एक लर्नर, एक फर्स्ट वाले को लिए तो थोड़ा टफ है। हाँ, अब देर मैं 3 नंबर लेता हूँ। 3 नंबर में यहाँ माइनस है, 3 नंबर, ठीक है। देखो 3 नंबर क्या है, मेरे ख्याल से तो ये भी बन जाता है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। देखो 3 नंबर का इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ 10 लेना पड़ेगा डियर, यहाँ 10, देखो तो यहाँ 10 ले लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो आगे बढ़ना है उसमें 10 लेना है। और तब यहाँ हमारा 10 हो जाएगा, और यहाँ हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और तब यहाँ से हमें लगता है कि मिटाना पड़ेगा, है ना। देखो 3 नंबर अगर मैं ले लेता हूँ तो देखो डियर, यहाँ से tan a माइनस बी कितना होगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan b, और इधर कितना हो गया 1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं डियर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा यहाँ से tan a माइनस tan b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अच्छा अब देखो तो हमें क्या चाहिए डियर, क्या चाहिए 2 tan a, तो tan a तो सिंगल टर्म एक है हमारे पास, इसको छोड़ दो इधर ही, और इसको उधर लेके चले जाओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा देखो तो tan a, tan b को मैं उधर लेके चले जाता हूँ, tan b को उधर, तो पहले जो 1 है 1 को मैं लिख देता हूँ, 1 tan a tan b प्लस tan b। देखो डियर, एकदम मैंने किसको ले गया किसको छोड़ा, बस ये हमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ही एडवाइस दे रहा है, क्वेश्चन ही इशारा दे रहा है कि tan a जो सिंगल टर्म उसको अकेला रखिए पहले,
तो tan a हमारे पास आ गया अकेला। हाँ, राइट के बजाय लेफ्ट आया है, कोई बात नहीं, और tan b को हम उधर ले गया। और अब देखो ध्यान से डियर, 2 tan a कैसे आएगा? तो जैसे अभी अभी 2 कैसे आया था, 1 था, 2 लाना था, 1 ऐड कर दिया, तो tan a ऐड कर दो, यहां पर tan a ऐड कर दो। ये tan a मैंने जोड़ दिया, दोनों साइड लिख देंगे एडिंग, है ना। ये रहा हमारा tan a प्लस 1 tan a इंटू tan b प्लस tan b। ये देख लो डियर, है ना। हाँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको ऊपर कर देता हूं, प्लस, और यहां क्या किया, एडिंग, एडिंग tan a on both side, adding tan a on both side, adding tan a on both side here। बस अब आ गया डियर, ये देखो 2 tan a, और ये पहला वाला को रहने दो, और यहां से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है देख लो, इन दोनों से कॉमन आ रहा है tan b कॉमन ले लो, तो हो गया tan a प्लस 1, ठीक है। और फिर से अगर एक बार मैं कॉमन ले लूँ तो आंसर आ जाएगा डियर। अगर मैं फिर से एक बार कॉमन ले लूँ, देख लो, फिर से जगह नहीं है तो इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर, हाँ, फिर से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 tan a और 2 tan a, राइट साइड tan a प्लस 1 tan a प्लस 1 tan a प्लस 1 कॉमन ले लो, और तब यहां क्या बचेगा डियर, 1, और यहां बचेगा tan b। ऐसा हो जाएगा tan a प्लस 1 1 प्लस tan b, tan a प्लस 1 1 प्लस tan b। ये रहा हमारा, है ना। यही तो हमें लाना था डियर, यही हमें लाना था, है ना। देखो तो एक क्वेश्चन और है, झट से मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन। हाँ डियर, अब देखो इसमें एक थोड़ा वर्ड वाला प्रॉब्लम है, एक आखिरी क्वेश्चन है इस 9 नंबर में, जो कंडीशनल प्रॉब्लम है। इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो सीधा लिखा था a प्लस बी पाई बाय 4, a प्लस बी पाई बाय 4, a माइनस बी पाई बाय 4। तो यहाँ इसी क्वेश्चन को 9 नंबर का जो 4th प्रॉब्लम है, जिसे थोड़ा वर्ड में दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ ए राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, if a right angle be divided into 3 parts, if a right angle be, right angle मतलब 90 डिग्री, एक राइट एंगल को 90 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 90 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और वो 3 पार्ट का नाम क्या, ए बी सी। देन प्रूव दैट cot a इज इक्वल टू tan b प्लस tan c बाय 1 माइनस tan b इंटू tan c। तो देखो एक राइट एंगल को 3 एंगल में डिवाइड किया गया, 3 एंगल ए बी सी में, एकदम सीधा सा बात है डियर। ये 90 डिग्री को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। अब सोचो 3 पार्ट में तोड़ा गया, और ऐसा नहीं लिखा है कि 3 इक्वल पार्ट, ऐसा नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि 90 डिग्री को 3 पार्ट ए बी सी में तोड़ा गया है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि तीनों इक्वल पार्ट है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो कोई राइट एंगल 90 को 3 पार्ट ए बी सी में डिवाइड किया गया है, तो ऑब्वियसली डियर 90 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो तीनों का योग कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो बस यही दिया हुआ है। यहां से सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाना चाहें तो लिखेंगे क्लियरली a प्लस बी प्लस सी, देख लो क्लियरली, ओफ माय गॉड, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाय 2। बस देखो ना, अब तक हम लोग का 2 एंगल a प्लस बी पाई बाय 4 होता था, तो यहां दे दिया है a प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2। तो अब सोचो, सब चीज को भूल जाओ, एकदम पहले जैसा सोचो कि इन तीनों का सम पाई बाय 2 है, और ये प्रूव करना है इन तीनों का सम पाई बाय 2 है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन का नाम वही हुआ कंडीशनल प्रॉब्लम। इस कंडीशन से ये प्रूव करना है, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। अब देखो ना, स्टार्ट यहीं से करेंगे तो थोड़ा देखते रहो कहां जाना है। ए को अकेला रख दो इधर, और बी प्लस सी को इधर सेंड कर दो, तो पाई बाय 2 माइनस बी प्लस सी, ऐसा हो गया डियर, देख लो ऐसा हो गया। और अब यहीं से क्या लगा दो, कॉट लगा दो, कॉट चाहिए ना, तो टेकिंग कॉट
टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा कॉट ए, और ये रहा डियर π/2 माइनस बी प्लस सी, ऐसा हो गया डियर, ऐसा ये रहा, है ना। और अब बताओ इसको तो थीटा के जैसा समझो, 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये तो 10 क्लास का रिजल्ट है जी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लूं तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, बस हो गया डियर। अब देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बस आ गया डियर, है ना। तो यहां से कितना हो गया, tan ए बोले तो tan बी बोले तो tan सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan बी इंटू tan सी, और लेफ्ट साइड वही रह गया डियर, ये देखो हेंस प्रूव्ड। देख लो डियर आ गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम बस याद रखना है डियर, एक कंडीशन रहे या दो कंडीशन रहे, ऐसे का नाम तो मैंने बोला कंडीशनल प्रॉब्लम। और कंडीशनल प्रॉब्लम को बनाने का दो तरीका, या तो आप कंडीशन से ही चलो जैसा कि अब तक किया है, और तब जो प्रूव करना है वो ले आओ। कंडीशन से चला और ये प्रूव करना था, ये पूरा ले आया। इस पहले मेथड में कोई लेफ्ट कोई राइट नहीं होता। और दूसरा मेथड क्या होता है डियर, कि हम कंडीशन से ही चलते, सॉरी प्रूव करने वाले से ही चलते, और रास्ते में हम कंडीशन का प्रयोग करते, है ना। तो और क्वेश्चन इस पर बना के मैं और इस बात को क्लियर करूंगा डियर। तो आज तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया, बट बहुत इंपॉर्टेंट सा बात मैंने बताया, है ना। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में 10, 11, 12 तक करेंगे, जरूर करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने दो, है ना। जो कुछ मैं सिखा सकता हूँ मैं सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा हमें मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा इंस्पायर करने के लिए, थोड़ा हमें उत्साहित करने के लिए मेरे भी वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, करवा दो। थोड़ा बहुत कॉमेंट भी कर देना यार, अरे जैसा लगता है वैसा, जैसा फीलिंग हो रहा है वैसा कर दो। ठीक है, मिलता हूं तब तक के लिए वेरी वेरी गुड बाय सबको, ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।